शिफा आज सारा दिन रोती रही है, क्या तुमने उससे एक बार भी पूछा कि वो क्यों रो रही है? कमाल है, बहन की रोई हुई आंखें तुम्हें ऑफिस से आते ही नजर आ गई। मैंने तुम्हें फोन करके बताया था कि मेरी तबीयत खराब है, मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा, लेकिन तुमने मेरी हालत एक बार भी नहीं पूछी और ये चाहते हो कि मैं अपना दर्द, अपनी तकलीफ बोलकर तुम्हारी बहन से जाकर पूछूं कि वो रो क्यों रही है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जिस औरत में इतनी अकल ना हो कि एक बच्ची से अपना मुकाबला ना करे, उससे बंदा क्या बात करे? तुम्हें मत बात करो मुझसे। पागल कर दिया तुमने मुझे। भाभी, मेरे भाई कहाँ गए हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? काफी गुस्से में लग रहे थे वो। आप लोग का झगड़ा हुआ है? जब तुम भाई के कान भरकर उसे यहाँ भेजोगी तो झगड़ा ही होगा। मुझे आदत नहीं है कान भरने की, आपको होगी। शिफा, प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? सुबह ऑफिस नहीं जाना? मैं बस ये टॉक शो देख रहा था, लेकिन आप अभी तक क्यों नहीं सोई? नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। छठी हिस कह रही है मेरी। अच्छा, मसलन क्या होने वाला है? पता नहीं। तकी से बात हुई तुम्हारी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तो बेटा फोन करके उसकी खैरियत ही पूछ लेते, उसने तो वहां जाके फोन नहीं किया। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं बात कर लूंगा उससे। परेशान कैसे ना हो, जिस बुरे दिल से वो गया है तो मुझे तो डर है कि कहीं वो भागकर वापस ना आ जाए। अच्छा चलें, ठीक है, अब आप सोने चली जाइए, बहुत रात हो गई है। मैं उससे बात कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। समाहिर। हेलो मैं, तुम कहाँ हो? मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? देखो मैं जानती हूँ इस वक्त तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन उमर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम प्लीज वापस आ जाओ। हमें शायद हॉस्पिटल जाना पड़े। हॉस्पिटल? समाहिर तुम ठीक तो हो? तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं फौरन घर आ रहा हूँ। हेलो मेरे भाई, मैं आपको कब से... शिफा मेरी बात सुनो, मुझे समाहिर की कॉल आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फौरन उसके पास जाओ, मैं घर आ रहा हूँ। भाभी, आपको क्या हो गया? शिफा मुझे बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, प्लीज कुछ करो। मेरी अभी उमर भाई से बात हुई है, वो आ रहे हैं। आप उठ के बैठिए, मैं आपको बाहर ले जाती हूँ।
से आराम से, आहिस्ता आहिस्ता चले। अभी तो तुम देखना शिफा, तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई की तवज्जो समेटने के लिए कैसे कैसे ड्रामे करेगी। शिफा चलो, रुक क्यों गई हो? तुम्हें उन ड्रामों में बिल्कुल नहीं आना। अब इतना भी क्या दर्द कि आप खुद से चल नहीं सकती? और वैसे भी उमर भैया भी आने वाले हैं, ये जो एक्टिंग स्किल्स है ना, ये उनके लिए संभाल कर रखिए। मैं एक्टिंग क्यों करूंगी? ताकि वो अपना सारा ध्यान आप पर दे। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं यहाँ दर्द से तड़प रही हूँ, तुम्हें लगता है मैं एक्टिंग कर रही हूँ? मैं सब जानती हूँ। शिफा, शिफा क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? शिफा, शिफा ये क्या किया बेटा? शिफा बेटा, ये क्या हुआ? इतना खून कैसे? सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, शायद पैर फिसल गया। कैसे गिर गई? ध्यान से चला करो ना। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे धक्का दिया मेरे भाई। शिफा क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे भाई, इनको बदला लेना था मुझसे। आपके जाने के बाद ये मुझे डांट रही थी कि मेरी वजह से आप इन पे क्यों चीखे चिल्लाए मेरे भाई। और मैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे सामने मेरी बहन को तकलीफ पहुंचा रही हो, पीछे क्या क्या करती होगी तुम? चलो शिफा, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, बहुत बुरा कट है ये। चलो, मुझे वहां संभालो। चलो, तुम ठीक हो? मामा, कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी? चले मेरे साथ चल के बैठे। तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? उन्हें तो ढूंढो। अभी इधर ही थे, आ जाएंगे। आप तो मेरे साथ चल के बैठे, कहीं ऐसा ना हो आप ही की फिक्र में आपकी तबीयत खराब हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक कैसे इतनी बिगड़ गई उसकी तबीयत। लास्ट चेकअप पे तो डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है, बस 2 महीने बाकी रह गए। मामा, आप खुद ही तो कहती हैं कि ऐसी हालत में ऊंच नीच हो ही जाती है। आप मेरे साथ चलकर बैठे, आप ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा, प्लीज छोड़ दे मुझे। आप ठीक हो जाएंगे, परेशान नहीं हो, आप ठीक हो जाएंगे। आप क्या कह रही है? मुझे दर्द हो रहा भाई। शिफा, डॉक्टर साहबा कह रही है ना तुम ठीक हो जाओगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम प्लीज वापस आ जाओ। हमें शायद हॉस्पिटल जाना पड़े। हॉस्पिटल? सिमाई तुम ठीक तो हो? तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे एक बार फोन तो कर लेना चाहिए था, पता नहीं वो किस हालत में होगी। क्या हुआ भाई? मेरे ख्याल में अपना फोन कहीं भूला हूँ। शिवा, मैं 1 मिनट आया। आहिस्ता प्लीज, आहिस्ता। मैं कॉल कर सकता हूँ प्लीज? जी श्योर प्लीज। थैंक यू।
डॉक्टर्स ने कुछ बताया? आप ही को अंदर लेकर गए हैं और अब तक कोई भी डॉक्टर बाहर नहीं आया। आपकी उमर से कोई बात हुई है? उसी को तो कब से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उमैर इतना गैर जिम्मेदार होगा। जब उसे मालूम था कि समाहिर की तबीयत इतनी खराब है तो उसे अकेले छोड़कर जाने की जरूरत ही क्या थी? जरूर उसे कोई काम पड़ गया होगा, ऐसा गैर जिम्मेदार है नहीं वो। तुमने समाहिर की हालत देखी आलिया? इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? मामा, मुझे तो लगता है ये शिफा की कोई कारस्तानी है। चुप कर जाओ, तुम्हारे बाबा पहले इस वजह से इतना भड़क रहे हैं, तुम ये कह के और तमाशा खड़ा करवाओगी क्या? दुआ करो उसके लिए। तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं भाई। ड्रेसिंग होगी है, चल ठीक हो जाएगा। मेरे भाई को भाभी पर हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। काश मैं झूठ ना बोलती। ये सब कुछ मेरे इस झूठ की वजह से हुआ है। पता नहीं समाहिर की अपनी हालत कैसी होगी। उसे मेरा नहीं, कम से कम हमारे बच्चे का ख्याल तो करना चाहिए था। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि समाहिर तुम इतनी जिद्दी हो सकती हो। मेरी सारी मोहब्बत, मेरी सारी तवज्जो तुमने मट्टी में मिला दी। क्या हुआ भाई, आपने गाड़ी क्यों रोकी? पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद टायर पंचर है। डॉक्टर साहब, क्या न्यूज़ है? समाहिर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हमें फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन आपने तो कहा था कि समाहिर का केस बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने जो कहा था उसे भूल जाएं। आपको पता है ना 7वें महीने में कितनी एहतियात करनी पड़ती है, और आपकी बेटी को देख के साफ लगता है कि उसके साथ कोई मिसहैप हुआ है। मिसहैप? डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, इस वक्त कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। अभी हमें इस बात पे फोकस रखना है कि समाहिर और उसके बच्चे को कैसे बचाया जाए। मेरा अंदाजा है कि बच्चे के सर पे चोट लगी है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए मेरा मशवरा है कि ज्यादा देर नहीं करें। लेकिन समाहिर का शौहर। डॉक्टर साहब, जो आपको ठीक लगता है आप वो करें। ठीक है, आप लोग हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करें, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आप मेरे को फोन तो मिलाएं। अब किस लिए फोन करूं उसे? ये ऑपरेशन छोटी बात नहीं है, उसका इस वक्त यहाँ होना बहुत जरूरी है, और शौहर की इजाजत के पहले बगैर। वो समाहिर को रात गए घर में अकेला छोड़कर चला गया, और अब इतनी देर से मैं उसको फोन कर रहा हूँ, मुसलसल उसका नंबर बंद जा रहा है। तुम क्या समझती हो, ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान के लिए मैं अपनी बेटी को तड़पते रहने दूं? मैं हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करने जा रहा हूं। उमैर को जब आना होगा तो आता रहेगा। मेरी बेटी की जिंदगी ज्यादा अहम है, उमैर की मौजूदगी नहीं। सुनो, तुम उमैर को फोन मिलाओ और मेरी बात कराओ उससे। मामा पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उमैर भाई को खुद एहसास होना चाहिए। क्या पता उमैर को समाहिर की इस हालत का पता ही ना हो। तुम्हें अपनी बहन की जिद का तो पता है ना अच्छी तरह से। याद है वो पिछली बार उसकी कुछ किसी बात पे बहस हो गई थी तो उसने कोई जिक्र नहीं किया था, उमैर से बात तक नहीं की थी, चुप करके बैठ गई थी, और सारा दिन उसे चक्कर आते रहे, लेकिन उसने उमैर से कुछ नहीं कहा। मामा, आपको हमेशा अपनी बेटी ही क्यों गलत लगती है? बेटा, जिन माँ को अपनी बेटियों के घर बसे देखने का शौक होना, उनको अपनी ही बेटियों की गलतियां नजर आती, वो अपने दामादों में कीड़े निकालने नहीं बैठ जाती। अच्छा, तुम उमैर को फोन तो मिलाओ, जल्दी करो ना। हाँ, ध्यान से। अरे मेरा फोन यहाँ पे रह गया था, मैं समझा ऑफिस में रह गया। अंकल तारिक की इतनी मिस कॉल्स। जी आंटी,
जी मैं क्या कह रही हैं आप? जी मैं पहुंच रहा हूं। हुआ भाई? कुछ नहीं है, प्लीज तुम अंदर जाओ। स्माइल के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले गए, मुझे भी वहीं जाना है। भाई मैं भी आती हूँ आपके साथ। शिफा नहीं, प्लीज दरवाजा लॉक कर लो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा कि तुम नहीं गए तो पता नहीं क्या होगा। मेरे करियर का सवाल था, कैसे चला जाता है? अब क्या करोगे? ट्रेन से भागना कोई मसले का हल नहीं है। अम्मा मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे एक्टर बनना है। अब्बा कैसे राजी होंगे ये मुझे नहीं पता। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना, अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ गई कि तुम टीवी पर काम कर रहे हो तो तुम्हें घर से निकाल देंगे वो। देखा जाएगा। मैं सुबह से काम कर रहा था, अब खाना खा लूं? भाई साहब अभी उठकर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, समायर कैसी है? तुम कहाँ थे अब तक? मैंने तुमको कितनी कॉल्स की? अंकल वो मेरा मोबाइल मिसप्लेस हो गया था। कैसी है वो, कहाँ है? उसे ऑपरेशन के लिए लेकर गए बेटा। उसकी हालत बहुत सीरियस है। कम से कम इस वक्त तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, बस दुआ करो। आंटी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो ब्लड अरेंज करने का कह रहे हैं और तारिक ने ब्लड बैंक में फोन किया था लेकिन नहीं उसका कोई मसला नहीं है। मेरा समायर का ब्लड ग्रुप एक है, मैं ब्लड देकर आया। उमैर एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। घर में तुम्हारा और समायर का कोई झगड़ा हुआ है? मेरा मतलब है कि घर में कोई बात हुई है? वो डॉक्टर कह रही थी कि समाहिर के पेट में चोट आई है, खुदा ना खास्ता उसकी वजह से बच्चे को कोई नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उसको ऑपरेशन के लिए लेकर। आंटी मैं ब्लड बैंक से आया। मुझे बहुत डर लग रहा है खाला, भाभी को कुछ हो गया तो। बेटा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। ये तो समाहिर की सूरत हाल ऐसी हो गई जिसकी वजह से उसे अस्पताल जल्दी ले जाना पड़ गया, इसलिए तुम परेशान हो गई। वरना सी सेक्शन तो हजारों औरतों का होता है। अब क्या सोचने लगी? इस तरह बैठी रहोगी तो कुछ ना कुछ सोचती रहोगी। जाओ नवाफिल पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो सब खैरियत से हो जाए। मैं फिर तुम्हें फोन करूँ। जी। क्या कहा अम्मी ने? मेरे भाई इनको बदला लेना था मुझसे। आपके जाने के बाद ये मुझे डांट रही थी कि मेरी वजह से आप इन पे क्यों चीखे चिल्लाए। मेरे भाई उमैर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे सामने मेरी बहन को तकलीफ पहुंचा रही हो, पीछे क्या क्या करती होगी तुम? सुनो, अगर मैं मर गई तो? ये क्या इम्काना बात है? हमकाना बात तो नहीं है। रोजाना कितनी औरतें डिलीवरी के दौरान मर जाती हैं, क्या पता मैं उनमें से एक हूँ। और हर रोज बहुत सारी औरतें डिलीवरी के दौरान बच भी जाती हैं। इंशाल्लाह तुम उन्हीं में से हो। ऊट पटांग बातें क्यों सोचती? डर लगता है मैं। कैसा डर? मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। मौत भी आ गई ना तो तुम्हारे उसके दरमियान में खड़ा हो जाऊंगा। ये क्या कर दिया मैंने? बजाय इसके कि समाहिर की इन दिनों हिफाजत करता, मैंने खुद उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। डॉक्टर। जी डॉक्टर। बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों को बेटी हुई है। समाहिर कैसी है? समाहिर अब बिल्कुल ठीक है। बहुत लकी हैं आप लोग कि किसी बड़े नुकसान से बच गए, वरना तो जो उनकी कंडीशन थी मुझे डर था कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। खैर बच्ची अभी नर्सरी में है
1 घंटे तक आप लोगों के हैंड ओवर कर दी जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। मुबारक हो बेटा। शिफा, मुबारक हो। अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया, तुम पप्पा बन गई हो। सच? हाँ मैं सच कह रही हूँ, बेटी हुई है। भाभी कैसी है? उनकी अम्मी कह रही थी कि अभी होश नहीं आया इसलिए वार्ड में रूम में शिफ्ट नहीं किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। सच पूछो तो इस वक्त मुझे तकिए की बहुत कमी महसूस हो रही है। मुझे पता था तकिए ही है जो मेरे ख्वाबों की तकमील करेगा, मेरा होनहार बेटा। वो मैं कहना चाह रही थी कि भाई बाकी बातें बाद में, मैं इस वक्त तकिए के कमरे का चक्कर लगाना चाह रहा हूं। असल में दिल बहुत उदास हो रहा है। तकिए का कमरा। सुनिए जी, सुनिए। ये क्या है? इसका मतलब है कि सुने मेरी बात। सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, शायद पैर फिसल गया। कैसे गिर गई? ध्यान से चला करो ना। भाई झूठ बोल रही है, इन्होंने मुझे धक्का दिया। भाई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे सामने मेरी बहन को तकलीफ पहुंचा रही हो, पीछे क्या क्या करती होगी तुम? समायर, समायर, समायर क्या हुआ? तुम ठीक हो? समायर, यू ओके? डॉक्टर साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ना जानू। मामा मुझे डिस्चार्ज कब करेंगे? बेटा आज की रात तो तुम्हें यहीं रुकना होगा। मेरी डॉक्टर नुज़त से बात हुई है, वो ये कह रही थी कि कल सुबह शायद डिस्चार्ज कर दे तुम्हें। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। बेटा इतनी जल्दी तो तुम नहीं जा सकती, और वैसे भी यहाँ से सीधी तुम मेरे पास जा रही हो, वहाँ 15-20 रोज रुकोगी, फिर मैं तुम्हें वापस जाने दूंगी। नहीं मामा, मैं अपने घर जाऊंगी। समाहिर जी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए पापा। इतनी जल्दी भी क्या है, बाद में बात कर लीजिएगा। नहीं, मुझे कर लेने दो बात। जितनी जल्दी ये बात क्लियर हो जाए उतना ही बेहतर है। नहीं पापा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता है।
अगर शिफा को चोट ना लगी होती तो वो इतनी रात गए घर से भी ना निकलता। लेकिन तुम्हारी वो हालत। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी हालत तो उमर के जाने के बाद खराब हुई थी। फोन करने उठी और पैर फिसल गया। मैंने इनसे यही कहा था कि उमर ऐसा इंसान ही नहीं है जो अपनी बीवी पर हाथ उठाए, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। पता नहीं कैसे कैसे खदशात पाल लिए। मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, उमर ऐसा बिल्कुल नहीं है पापा। भाई क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था। सो क्यूट। मेरा दिल चाह रहा मैं इसे गोद में उठा लूं। मैं ले लूं उसे? अभी सो रही है बेटा, जब जाग जाए तब ले लेना। माशाल्लाह बहुत प्यारी है ना मेरा भाई? मुझे तुम्हारे जैसे लग रही। हाँ हाँ, कुछ शिफा पे गई है और कुछ कुछ समाहिर पे भी गई है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। इसका नाम क्या रखेंगे? तुम बताओ, इकलौती पप्पो हो, नाम तो तुम ही रखोगी ना। हदिया, हदिया नाम रखेंगे इसका। हदिया और मैं, बहुत प्यारा नाम। क्यों मैं? हाँ, नाम तो वाकई बहुत अच्छा है। भाभी से नहीं, थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। क्यूटी। भाभी सॉरी। जब पता नहीं ना गुस्सा अचानक से क्यों आ गया था। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मेरे भाई आप पर हाथ उठाएं। मेरी वजह से मेरे भाई ने बहुत गलत किया। आपको मारना नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दें। हम तुम्हारा जख्म कैसा है? जी, तुम्हारे पाँव का जख्म कैसा है? बेहतर है। अपना ख्याल रखो। ओफो भाई, अब्बा नाराज हैं, समझ में आता है। या आपने किस खुशी में मुंह बना रखा है? जैसे तुम्हें बड़ी परवाह है मेरी नाराजगी की। तो कर लो बात। अरे अम्मा, आपकी नाराजगी की परवाह है मुझे? मैं अब्बा की नाइंसाफी पर खुदकुशी कर लेता मैं, कसम से। अगर आइंदा तुमने ये खुदकुशी का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो याद रखना ये मेरा जूता 7 नंबर का है, और जब ये सर पे पड़ता है ना,
अकल ठिकाने आ जाती है। जी जानता हूँ मैं, इसी 7 नंबर के जूते से मार खा खा कर इतना बड़ा हुआ हूँ। सुधरे तुम फिर भी नहीं। देखा देखा, यानी कि अभी भी मुझे सुधारने की बातें कर रही है। मेरी प्यारी अम्मा जान, क्या ही अच्छा होता अगर अब्बा जान को समझाती तो ये मसला हल हो जाता। बेटे, तुम्हारे अब्बा को मैं अब तक ये नहीं समझा पाई कि पकने के बाद बेशक एक ही शक्ल हो, मगर आलू और शलजम 2 अलग अलग सब्जियां हैं। तो और क्या समझाऊंगी उन्हें? तो बस ठीक है, मुझे भी ना समझाए। आपका बेटा एक दिन बड़ा सा स्टार बनकर अब्बा का नाम रोशन करेगा और फिर अब्बा की नाराजगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है ठीक है, लेकिन अम्मा जान आप तो खुश रहा करें मुझसे। इधर आए। हीरो है आपका बेटा, हीरो। समायर खुद क्यों जा रही हो? मैं ले जाता हूँ। आओ मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ महर। I'm sorry, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। अब नहीं कोई बात नहीं, प्लीज। लेकिन यूं अचानक कैसे बुलाया? एक्चुअली मैं अपनी न्यू कलेक्शन इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए मॉडलिंग करो। इट्स नॉट लाइक रैम्प मॉडलिंग, बट फोटोशूट होगा और उसकी पिक्चर्स मैगजीन में आएंगी एंड आई पे यू अ हैंडसम अमाउंट। तुम सोच लो फिर मुझे बता देना। नहीं मैंने क्या सोचना है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई थिंक जासिम को प्रॉब्लम हो सकती है। उससे क्या प्रॉब्लम होगी? एक्चुअली वो चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट ऑन ईयर जाने से पहले मैं कहीं और काम ना करूं। जासिम का इशू है, पता नहीं क्यों वो नए टैलेंट को बाउंड कर देता है। बट डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम, उससे मैं मना लूंगी। फिर तो इट्स ऑल सॉर्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देन मैं फिर चलता हूँ। ताकि I know this is random, लेकिन मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। Do you wanna come? वो I'm really sorry यार, वो एक्चुअली अम्मा घर पे वेट कर रही होंगी खाने पे, तो I have to go। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जरूर कोई प्लान करेंगे। ठीक है फिर मैं, ओके बाय बाय। जी मामा जी, सुला रही हूँ अभी। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आओ शिफा, कोई काम है? नहीं, मैं बस हदिया को देखने आई थी। वैसे तुम्हें इतना चलना फिरना नहीं चाहिए।
प्लीज भाभी, अब ऐसा भी कोई गहरा जख्म नहीं है कि मैं 24 घंटे आराम करती हूँ। और इससे भी मेरा पाँव काफी ठीक हो रहा है, बहुत जल्दी ठीक हो रहा है एक्चुअली। भाभी, मैंने आपसे सॉरी कहना था। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि जो कुछ भी हुआ आप उसको भुला दें? मुझे तुम्हारी चोट की ज्यादा फिक्र हो रही है, कहीं तुम इसे खराब ना कर दो। तुम जाकर आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे दो। ठीक है।